सारे लोग काफी दिनों से प्रयास करते हैं सर, और वो सारी की सारी चीज हमारे आपके बीच में आज फलीभूत हो रही सर। रही बात सिस्टम की, सिस्टम वास्तव में अगर हम और आप देखें 9 सितंबर 2016 को इन्होंने गाइडलाइन जारी की। 16 साल लगा भारत सरकार को समझने में। सन 2000 से अगर ये बिजनेस हमारे भारत में रन कर रहा है सर, तो भारत सरकार को समझने में कितना वर्ष लगा? 16 वर्ष का वक्त लगा। तो 16 वर्ष के वक्त का जो रिजल्ट है सर, कि अभी तक हम और आप वर्ल्ड वाइड अगर अपनी स्थिति को देखें तो 12वें पावदान पर अभी भारत पहुंच चुका है सर। बिना कानून के जब हम 12वें स्थान पर विश्व में अपना स्थान रखते हैं सर, तो 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमको और आपको कानून भी दे दिया सर। अब जब कानूनी दायरे के माध्यम से हम लोग बढ़ेंगे सर, तो क्या रफ्तार यही रहेगी सर? बढ़ जाएगी। जब हमारी रफ्तार बढ़ जाएगी सर, तो हमारा आपका स्थान भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जो हम सारे लोग एग्जाम्पल किसी और का देते थे सर, अगर वो एग्जाम्पल अपने घर में ही तैयार हो जाए सर, क्या दिखाने के लिए दूर जाना पड़ेगा? बताने के लिए दूर जाना पड़ेगा? ज्यादातर लोग उस चेहरे से परिचित होंगे। अगर अभी जिस चीज की स्थापना इस यूसी के माध्यम से आज यहाँ हो रही है सर, एक बीजारोपण यहाँ कालीपुर में जो हुआ है, यहीं पर रायती और टेक्निकल की अगर लाइन लग जाएगी सर, क्या एग्जाम्पल सुल्तानपुर से दिया जाएगा? अभी जो भी हमारे आपकी अपलाइन है, कहाँ पर ज्यादातर सफल है? शहर के आसपास के लोग ज्यादा सफल है सर, है कि नहीं सर? हम और आप एग्जाम्पल देते हैं कि माननीय डीके सर हमारे स्टार एमराल्ड जैसी फील्ड पर हैं। आज गुरुदेव हमारे आपके इस यूसी का उद्घाटन करने के लिए आएंगे, तो सर के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा की अगर इनकम दिखानी होती है तो सबकी उंगली जाती है सर की तरफ। लेकिन आने वाले 2 वर्ष के बाद अगर कादीपुर में ही 2 लाख कमाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, क्या उंगली सुल्तानपुर की तरफ जाएगी सर? कादीपुर वाले व्यक्ति की ही बार बार नाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा सर? लेकिन इस कादीपुर में खुद को 2 लाख रुपए की तरफ जो व्यक्ति लेके जाना चाहेगा सर, नाम तो उसी का होगा। क्या सबका नाम होगा सर? सबका नाम नहीं होगा सर। अगर हम सारे लोग वही चीज ठान लें कि कल का एग्जाम्पल मेरा होगा, कल का एग्जाम्पल मेरा होगा, तो यहाँ बैठे हुए हमारे हर साथी नामचीन हस्ती होंगे सर। लोग उनके नाम को लेकर, अपने इस प्रोडक्ट को लेके, अपने इस बिजनेस को लेके लोगों के बीच में अपने उनके नाम को बेचेंगे सर। कहा जाता है सर, अच्छाइयां जो होती हैं वो तेजी से आगे फैलती है सर। नाम जो होता है वो व्यक्ति से पहले कहीं ना कहीं बिकना शुरू हो जाता है, व्यक्ति वहां देर में पहुंचता है सर। पहुंचता कि नहीं पहुंचता? अगर हम सारे लोग वही चीज आज ठान लें कि जब इस बिजनेस और इस प्रोडक्ट के माध्यम से लोग अपने जीवन को 20 साल में 750 रुपए महीने से कमाना शुरू करके आज 100 करोड़ की हस्ती बन चुके हैं सर, तो हम भी बन सकते हैं। जब उनके जीवन में एक प्रोडक्ट था, सिर्फ और सिर्फ कपड़ा था सर। हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं कि जब इस बिजनेस की शुरुआत हुई तो सिर्फ एक प्रोडक्ट था, कपड़ा। क्योंकि आपकी कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1977 की कंपनी है सर। ये शूटिंग और शर्टिंग का काम करती थी। सन 2000 से इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग में अपने नाम की शुरुआत की सर। और इनका जो उन्होंने अपने ब्रांड नाम रखा सर, वो रखा RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। बाजार का जो सही तरीका था, इन्होंने लोगों को दिखाने का काम शुरू किया सर। आपको क्या लगता है सर कि हर महीने लोग नया कपड़ा खरीदते हैं? नो सर। उन्होंने जिसकी ज्वाइनिंग आज करवा दी, क्या उसको अगले महीने में फिर कपड़ा खरीदवा दिया सर? लेकिन उस समय सब लोगों ने संघर्ष करके 5 वर्षों में ही एक नया कीर्तिमान रचना शुरू कर दिया सर। कोई वहां पर स्टार रूबी, कोई रूबी, कोई सफायर, कोई स्टार सफायर जैसी बड़ी पिनें अर्जित कर ली। जब कपड़ा बेचकर सर वो लोग 5 साल में काम कर सकते हैं, तो हम और आप तो जीवन की जो बहुमूल्य चीजें हैं, जो मजबूरी की चीजें हैं, वो सारी की सारी हमारे आपके पास आए, उनसे कम समय में अर्जित कर सकते हैं सर। यस। उस समय निगेटिव माहौल था सर। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानना नहीं चाहता था सर। नेटवर्क मार्केटिंग का सीधा सा नाम लेने पर लोग एक ही चीज कहते थे कि मूर्ख बनाने का बिजनेस है। उस नकारात्मक माहौल में अगर उन लोगों ने ये बड़ा कीर्तिमान अर्जित कर लिया सर, आज क्या ऐसा माहौल है? आज सकारात्मक माहौल है सर।
सकारात्मक माहौल इसलिए है कि हम सारे लोग अब कानूनी दायरे में बंध चुके हैं। हमको और आपको डायमंड दिखाने के लिए जिंद जैसे शहर का नाम नहीं लेना पड़ेगा। आने वाले 2025 तक सुल्तानपुर में भी हमारे आपके बीच से कोई कोई डायमंड बनकर बैठेगा सर। अगर शून्य से शुरू करके 10 साल में कोई आदमी 25 लाख रुपए की इनकम लेगा सर, तो उनका जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और अपने साथ वो हजारों लोगों के जीवन को बदल चुके होंगे सर। वो नाम के मोहताज नहीं होंगे और वो हजारों लोग अपने अपने स्टेशन के माध्यम से उनके नाम को तेजी से आगे फैला रहे होंगे। वो दौर हमारे और आपके जीवन में भी आएगा सर। अभी अगर मैं पूरे भारत की बात करूं सर, तो 0.006% लोग ही इस बिजनेस को कर रहे हैं सर। आरसीएम की मैं बात नहीं करता हूं सर, पूरे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात मैं कर रहा हूं। अगर 0.006% है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि अभी पूरा का पूरा क्षेत्र खाली है कि नहीं खाली? 99% से ज्यादा का क्षेत्र खाली है सर। अभी अगर पूरा का पूरा क्षेत्र खाली है सर, तो हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। उसी काम की शुरुआत आज यहां से होगी सर। उसी की जानकारी आज गुरुदेव देने के लिए हमारे आपके बीच में आ रहे हैं सर। बस फर्क इतना है एक डिसीजन लेने की कि मैं भी बड़ा करूंगा सर, क्योंकि विद्यालय सबके लिए बराबर होते हैं सर। क्या विद्यालय में नाम लिखाने वाला हर बच्चा टॉपर होता है? उसके लिए जो प्रयत्न करता है सर, फर्स्ट डे से जो अपने आप को गुरुओं के चरणों में समर्पित करता है और उनके द्वारा दिए हुए जो भी निर्देश हैं उसका 100% पालन करता है सर, वही तो आगे अचीवर बनता है, वही तो आगे टॉपर बनता है, वही तो आगे अपने जीवन को सफल करता है। लेकिन जो आदमी नहीं ठानता सर, क्या वो भी सफल होता है? एक निश्चित टारगेट पर रहकर अगर कोई भी आदमी काम करता है सर, अपने लक्ष्य को निश्चित करके कोई भी आदमी अगर काम करता है, वही मंजिल को पाता है सर। आज हमारे जितने भी महान भाव लोग यहाँ पर आए हुए हैं सर, सारे लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि मुझे सर की पीयूसी के उद्घाटन में पहुंचना है। किया था सर जी। अगर आपका डिसीजन ना होता सर यहाँ आने का, क्या आप साथ समय पहुंच पाते? नहीं। ऐसे हमारे बहुत सारे भी युवा हैं जो वास्तविक टैलेंट लेकर टहल रहे हैं फील्ड में। उनके पास योग्यता की कमी नहीं है सर। अगर हम लोगों के माध्यम से उनको दिशा दिखाया जाए, उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में यूज किया जाए, वो भी कीर्तिमान रचेंगे नहीं रचेंगे? वो भी कीर्तिमान रचेंगे सर। लेकिन दिखाने वाला कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने जीवन में सफल हो। उसी की तो लोग अनुकरण करेंगे। जो खुद सफल नहीं होगा, क्या दूसरे को दिशा देगा सर? तो सबसे पहले अगर हम खुद इस सिस्टम के माध्यम पे चलकर खुद को सफल करेंगे, तब समाज के बहुत सारे ऐसे भटके साथी हमारे आपके बीच में है सर, जिनको हम और आप दिशा दे सकते हैं। हम और आप जानते हैं सर, अगर समाज को हम और आप देखें, क्या 1% से ज्यादा नौकरी वाले लोग हैं? पाना तो सब चाहते हैं सर ना। हर व्यक्ति का टारगेट है कि मेरा बच्चा पढ़कर नौकरी लेगा। 100% जो है लोगों का टारगेट होता है नौकरी। क्या सब पाते हैं सर? सब नहीं पाते हैं सर। मात्र 1% से ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते वहां पे। ऐसे ही सर हम और आप अगर लगातार इस सिस्टम को सीखेंगे, क्योंकि कोई भी नया चीज होता है, हम हो सकता है अपने क्षेत्र के अध्यापक हो सर, हम वहां के बारे में जानते हो सर, लेकिन क्या